आप लोगों को पता है, रिदा को स्कूल से निकाल दिया गया है। क्या? मगर क्यों? वो तो आप गुलजार से ही पूछे कि स्कूल से निकलते वक्त क्या बकवास करके आया है। गुड्डू बेटा, अब क्या कर दिया है तुमने? स्कूल वालों को आईना दिखाया था। मेरा ख्याल था पढ़े लिखे लोग हैं, इस्लाह कर लेंगे। बाकियों की तरह वो भी आईना देख के नाराज हो गए। तुम कौन होते हो किसी को आईना दिखाने वाले? कभी खुद को देखा है तुमने कि तुम क्या हो? अपनी सीवी देखी है तुमने कि वो क्या कहती है तुम्हारे बारे में? 5 साल में 25 जॉब से निकाले जा चुके हो। लोग 25 साल में 5 जॉब्स करते हैं, 2-3 महीने से ज्यादा किसी जॉब में टिकते नहीं हो, और तुम चले हो स्कूल वालों को आईना दिखाने। लेकिन सादत बेटा, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम मुझसे यूं स्टैम्प पेपर पे साइन करवाओ। क्या हो गया तुम्हें? अम्मी, फिर आप सब कुछ इसी के हवाले कर दे। पहली फैमिली की इज्जत का जनाजा निकल चुका है, आप उसकी ताबूत पे इससे आखिरी कील भी लगवा लें। करता हूं मैं साइन। कहाँ करना है? नहीं बेटा, तुम रहने दो। रहने दो गुलजार, हम बातचीत करके मसले का हल निकाल लेंगे। ये बुक मैं इस पे साइन करता हूँ। वैसे भी मुझ जैसे लोगों को समझ जाना चाहिए कि इस माशरे में सच बोलना जुर्म है। घुटने टेक देना पड़ता है, यहाँ पर ज़मीर मारना पड़ता है, गलत होते हुए देखने के बावजूद चुप रहना पड़ता है। हम जैसे चुप नहीं रहते ना, ये हमारी खामी है। हम जैसों की जुबान लिखत पढ़त से बंद कर देनी चाहिए। डेंजरस होते हैं ना माशरे के लिए। मैं भी तो डेंजरस था आप लोगों के लिए, अब भी हूं। समझांदे रे मैनू सारे ते मैं खुद नू आप ही टेकदा वां, ते मैं खुद नू आप ही टेकदा वां। फिर खुद नू कहंदा कौन मैं, मैनू याद नहीं रहिंदा कौन मैं। लोकी कहंदे रहिंदे ने की मैनू फर्क नहीं पैंदा कौन मैं। मैनू फर्क नहीं पैंदा कौन मैं, मैनू फर्क नहीं पैंदा कौन हाँ मैं। सादत, तुम मुझे तो बता देते बेटा कि तुम आखिर गुड्डू को क्यों बुला रहे हो, या फिर आजकल तुम अपने सारे मशवरे अपनी बीवी के साथ ही कर रहे हो। ऐसी बात नहीं अम्मी, उनका अपना भी दिमाग है। वो सही बात करता तो आज अंबर यहाँ होने की बजाय अपने ससुराल में बैठी होती। वो तो उसके ससुर के साथ मेरे कारोबारी ताल्लुकात हैं, इस वजह से अब तक रिश्ता नहीं टूटा। बस कर दो सादत, बस कर दो। सहते सहते सह गया है दिल, अपनी धड़कन है सुनता रहता, अपनी धड़कन है सुनता रहता। अब अकेला रह गया है दिल, अब अकेला रह गया है दिल। क्या हुआ? मैं तुम्हारे कहने पे तुम्हारे घर की सिचुएशन देखने गई थी। आओ बेटा आओ। देख रही हो हमारी मजबूरी? MP3 पे शादी ब्याह के गाने लगाए हुए हैं ताकि लोगों को लगे कि इस घर में शादी ब्याह की तैयारियां हो रही हैं। जी जी। तुम यहाँ पे क्या करने आई है? मैं वो रामीन का पूछने के लिए आई थी, उसका कुछ पता चला? ये तो तुम फोन पे भी पूछ सकती थी, यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ी? क्या हो गया फरहान?
सहेली है उसकी। तभी तो ये यहाँ पर आती है, पूरी सूरत हाल का जायजा लेती है और सीधा उस रामीन को बताती है। नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूँगी? ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगाते फरहान। तो फिर उस दिन जार लेट क्यों गिरा? मतलब मैं उस दिन नोटिस कर रहा था ऐसे कि रामीन का भागने को सुनकर ये कैसे रिएक्ट करेगी। इससे जार फौरन क्यों नहीं गिरा? ये क्या बात हुई अंकल? अच्छा, और तुम तो रामीन की दोस्त हो ना, उसको तो रेड रोजेस ही नहीं पसंद, फिर तुम रेड रोजेस क्यों लेकर आई? मैंने तुम्हें वाज ले जाने को बोला था, तुमने उसमें रेड रोजेस क्यों डाल दिए? अब मुझे क्या पता था कि उसमें रोजेस नहीं डालने। अब खाली वाज ले जाते हुए अच्छा तो नहीं लगता बंदा, तो इसलिए मैंने उसमें रेड रोजेस डाल दिए। मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम्हें रेड रोजेस नहीं पसंद।